हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। मैं राज मिश्रा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फन मैथ्स मिश्रा में। और आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में बोले तो पाइथागोरस थ्योरी के बारे में हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमको पाइथागोरस में मास्टर बना दे, पाइथागोरस में हमको बेस्ट बना दे और इसके किसी भी सवाल को हम आसानी से हल कर ले। ये सब साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है, क्योंकि ये क्या है, ये सीधी खड़ी लाइन जो होती है जो ऊंचाई को दर्शाता है, जो किसको, हाइट को शो करता है, उसको हम हमेशा एक उसका अपना नाम होता है जिसको हम परपेंडिकुलर नाम से जानते हैं। दूसरा चीज बेस, बेस मतलब आधार होता है। आधार का मतलब सतह जो नीचे होता है, उसी को तो हम बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लंबवत, लंबा खड़ा है इसलिए लंबवत इसका नाम होता है। थोड़ा इसको याद कीजिएगा, लंबवत हो गया, ये आधार हो गया। और हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं कर्ण, कर्ण का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वहीं दानवीर कर्ण। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा ये साइड का नाम हो गया। अब बात ये है कि इसका हाइपोटेनस साइड जो होता है ये क्लियर हो गया, आधार क्लियर हो गया और परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। हिंदी में लंबवत, हिंदी में आधार और कर्ण क्लियर है। नाम सामने लिखा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसी से हमारा फार्मूला खुद पे खुद सामने निकल के आएगा और हमको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड होता है, जो ये लंबवत है परपेंडिकुलर, और जो ये बेस आधार है, ये दोनों साइड हमेशा क्या होता है, इससे छोटा होता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो हाइपोटेनस साइड होता है या जो हिंदी में कर्ण वाला साइड होता है वो हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से। ये एक बात को नोट कर लीजिएगा, ये आगे अभी हमको जो इसका फार्मूला होता है उसको समझने में काम आएगा। चलिए अब देखिए क्या होता है। पहले आप जान लीजिए कि इसको हम इसके नाम के साथ लिख दें। फिर इसका नाम क्या था, लंबवत। इसका नाम था क्या, आधार। और इसका नाम क्या था, इसका नाम कर्ण। याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। पी मतलब हम समझेंगे परपेंडिकुलर, और पी मतलब मानते हैं परपेंडिकुलर होता है। आधार का इंग्लिश क्या होता है, आधार का बेस होता है तो बी से स्टार्ट होता है इसलिए उसका बी मान लेते हैं। और उसके बाद कर्ण का किससे स्टार्ट होता था, हाइपोटेनस, एच से, तो मतलब इसका एच मान लेते हैं। पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेनस। अब चलिए हम मानते हैं इस नियम के अनुसार कि पाइथागोरस होता क्या है, पाइथागोरस लंबवत का वर्ग, आधार का वर्ग हमेशा बराबर होता है कर्ण के योग के बराबर। मतलब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और जितना इन दोनों के वर्ग का योग होगा, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर दिस नंबर, मतलब इस संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, इस संख्या का भी स्क्वायर कर लीजिए और दोनों नंबर के स्क्वायर को जोड़िएगा तो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा, तो h मतलब कर्ण की स्क्वायर के योग के बराबर आ जाएगा। और यही तो कहलाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरी। इसी को हम थोड़ा सा सिस्टम में लिखते हैं, चीज़ों को दर्शा के लिखते हैं, समझा के दिखा के लिखते हैं, वही हमारा कहलाता है पाइथागोरस थ्योरी। तो चलिए दोस्तों, मैं और आप दोनों लोग यहाँ पे सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा एकदम आसान भाषा में, ताकि आप बहुत आसानी से समझिएगा कि पाइथागोरस थ्योरी होता क्या है। सबसे पहले देखिए, पहले मैं क्या बताया हूँ, पहले इतना जान लीजिए कि लंबवत का स्क्वायर जो हो, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 है 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इंग्लिश में स्क्वायर ऑफ 3 9 है,
और स्क्वायर ऑफ 5 25 हुआ। तो उसी चीज़ का यहाँ पे बोलना है। मान लीजिए आपका यहाँ पे p के जगह पे कोई नंबर हो तो आपको उसको स्क्वायर कर लेना है, प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पे कोई नंबर हो तो आपको इसका भी स्क्वायर कर लेना है। अब इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद उन दोनों को जोड़िएगा नंबर को, तो आपका हमेशा किसके स्क्वायर के नंबर के बराबर आएगा, तो h हमेशा किसके, कर्ण। इसको यहाँ पे हम जोड़ के यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ताकि आप आसानी से समझिए। ये हो गया हमारा, हमेशा किसके ये कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस h के। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने एक कोई बना दिया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं इसका साइड नाम लिख दूँ ABC हो गया, और इसमें मैं बोल दिया कि ये 3 मीटर है, इसका लेंथ मान लीजिए 3 मीटर है, ठीक है, इसका लेंथ 4 मीटर है, और ये हमको पता करना है कि ये कितना होगा। तो देखिए पहली बात कि हमको ये क्लियर कर लेना है कि वो 90 डिग्री है कि नहीं है, पहले ये चीज़ क्लियर कर लेना है। यदि वो 90 डिग्री होता है तो हम आसानी से इस पे यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरी। और चलिए मैं आपके सामने यूज़ करके दिखाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरी क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरी एक ही से 3 थ्योरी निकलता है। पहला हो गया, मान लीजिए पहला आपका मान लीजिए h² इक्वल टू हो गया हमारा p² प्लस b²। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं अभी आपको बताया हूँ, इन दोनों को पहले आपको दिखाया हूँ और इसको बाद में दिखाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ 2 और 3 लिखा हूँ इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो मैं 2 + 3 इधर भी लिख के इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो थ्योरी हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब इस पे देखिए, पहला फार्मूला हमारा ये बन के तैयार हो गया। जब हमको ये चीज़ निकालना होता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, मान लीजिए हमको p निकालना हो, मतलब ये वाला साइड हमसे पूछ दे, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इसी फार्मूला से हम चाहे तो आराम से खुद पे खुद निकाल के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमको यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम उसको पहले यहाँ पे लिख लिए, p² कर लिए इक्वल टू। अब हम आपको पहले ही हिंट देते हुए आ रहे थे कि जो हमेशा जो हाइपोटेनस साइड होता है वो इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप बताइए कि जब ये बड़ा है तो इधर जाएगा, तो इधर यहाँ पे हो जाएगा b², और इधर ये जाएगा तो h² आ जाएगा। इधर का ये चीज़ छूटा है, क्योंकि इधर का ये चीज़ तो उठ के इधर आ गया। अब इधर का ये चीज़ छूटा है तो उसको मैं लिख दिया, और ये चीज़ इधर से उधर जाएगा, क्योंकि हमको इसी इक्वेशन में तो ले जाना है। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, h बड़ा होता है हमको पता है, और जब h बड़ा होता है तो h में से ना b घटाएंगे, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा कि h² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मान लीजिए आपसे पूछ दे कि नहीं, अब आप बताइए हमको b², तो कोई दिक्कत नहीं है, h² में से अब जो छूटा है वो घटा दीजिए, p² हो गया। आप आसानी से ये 3 फार्मूला आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि अभी भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम ऊपर नियम दिख रहा है हमको, h² निकालना होता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, p² निकालना होता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, b² निकालना होता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे होता क्या है, h² होता है। अब आपको पहचानना कैसे है h², कि कैसे हम पहचानेंगे कि सर एक ट्रायंगल में जो होता है वो कौन सा साइड हमारा हाइपोटेनस होता है, या किस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण का भुजा या कर्ण भुजा बोलते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है, एकदम जस्ट उसी के सामने जो साइड होता है, उसी को तो बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, या इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो हमको ये चीज़ निकालना है। तो चलिए पहला फार्मूला इस पे यूज़ करते हैं। पहला फार्मूला हमारा कहता है h² = p² प्लस b² बोलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए h² तो मालूम नहीं, तो हम h² को h² लिखते हैं। बाकी p कितना दिया है, p दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिखते हैं, और उस पर लगा स्क्वायर, मतलब उस पर स्क्वायर लगाते हैं, प्लस प्लस हो गया।
बी कितना दिया है, तो बी दिया 4 मीटर, 4 मीटर लिखते हैं। और इस पर भी लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर फिर नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आंसर में। देखिए 3 का आपको स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और m हो गया, m इंटू एम मतलब m स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16 और m पे भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एच स्क्वायर आगे और देखते हैं, अभी और आगे जा रहा है, जब तक हो रहा है तब तक करा जाए, देखा जाए कितना आ रहा है। 9 मीटर स्क्वायर हो गया, 9 और 16 हो गया आपका 25, और मीटर स्क्वायर जुड़ा तो वही कॉमन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, रूट में बदलता है, तो h यहाँ पे रह गया इधर और ये रूट में चला गया 25 मीटर स्क्वायर। अब रूट से बाहर क्या निकल जाता है मेरा, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट से बाहर हमारा इसमें इसका स्क्वायर रूट नंबर निकलता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1m हो जाएगा, हो गया 5 मीटर आ गया हमारा आंसर। h क्या हो गया, h इक्वल टू 5 मीटर, मतलब यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। और कितना आसानी से हम ये साइड पता कर लिए। तो आपके लिए फिर एक बार भी होमवर्क रहेगा कुछ, और आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप बाकी दोनों सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों थ्योरी को आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।